Hello everyone, welcome to Rainbow Reiki Care. Myself पूनम रॉय, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड एंजल थेरेपिस्ट। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम जो टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है कि क्या एंटिटी होते हैं या आपके घर में इस तरह की बैड एनर्जी है किसी भी तरह की, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे ये बताऊंगी, और साथ ही में उसकी रेमेडी भी बताऊंगी कि उससे कैसे छुटकारा मिले। क्योंकि किसी भी बैड एनर्जी के साथ रहना या आपके घर में अगर कोई भी ऐसी नकारात्मक एनर्जी है तो उसको तुरंत हटाने की आवश्यकता है। लेकिन पहले हम समझेंगे इस चीज को कि अगर ये इस तरह की चीजें हैं घर में तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं, और जो लोग इस चीज को फेस कर चुके हैं उन मेरे जो क्लाइंट हैं, स्टूडेंट हैं, उनके एक दो लोगों की जो स्टोरी है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि वीडियो को स्किप मत करिए। अगर आप स्किप करेंगे तो कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन को आप छोड़ देंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हाँ, शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ लोग इसे कहते हैं स्पिरिट। स्पिरिट कई तरह के होते हैं, बैड भी होते हैं और गुड भी होते हैं। कुछ लोग एंटिटी बोलते हैं, जैसे कि जो कि एग्जिस्ट करते हैं, वो भी आपके गुड भी हो सकते हैं, बैड भी हो सकते हैं। कुछ लोग प्रेत बोलते हैं, भूत बोलते हैं, या नेगेटिव सोल या नेगेटिव एनर्जी। अब इनका किस तरह से हमारे या आपके घर में इम्पैक्ट होता है, इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम इस बात को समझेंगे कि क्या ये नेगेटिव सोल या किसी भी तरह की जो एंटिटी है या स्पिरिट है, क्या ये एग्जिस्ट करते हैं, क्या ये होते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, होते हैं। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत से ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। और अगर आप वीडियो सर्च करेंगे या अपने आसपास किसी से भी, आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है, आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से ये आपने जरूर सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने भूत देखा है या किसी के साथ इस तरह की वारदातें हुई है, तो उससे ये समझ में आता है कि भूत या नेगेटिव सोल होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अब ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं? मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की आयु 70 इयर्स तक की है जीने की, और 60 इयर्स में उसका एक्सीडेंट हो जाता है या किसी वजह से अगर वो सुसाइड कर लेता है, तब भी जो बचे हुए साल हैं उसके, जिसमें कि यूनिवर्स ने, ईश्वर ने ये तय किया था कि उसको 70 इयर्स तक अपना जीवन जो है यहाँ पृथ्वी लोक में भोगना है, लेकिन वो उस सालों को कंप्लीट नहीं किया उसने। किसी वजह से उसने या तो सुसाइड किया या उसका एक्सीडेंट हो गया, मतलब जिसे हम अकाल मृत्यु कहते हैं। तो भी वो जो सोल है, बचे हुए जो साल है, मान लीजिए 60 इयर्स में उसका एक्सीडेंट हुआ, तो बचे हुए 10 साल जो है वो उसे भूत योनि में इस पृथ्वी लोक में गुजारना पड़ेगा। अब जब वो भूत योनि में जाते हैं तब वो अपनी एनर्जी, मतलब उस योनि में एग्जिस्ट करने के लिए वो एनर्जी सक करते हैं। वो एनर्जी उनको कहाँ से मिलेगी? वो दाल चावल रोटी सब्जी तो नहीं खा पा रहे हैं, ना वो किसी से बात कर पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, किसी मनुष्य के अंदर प्रवेश करके वो उन चीजों को, जो उनकी डिजायर फुलफिल नहीं हो पाई है, जो चीजें उनकी रह गई हैं, तो वो उस तरह से वो अपनी एनर्जी को सक करते हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि आपके घर में कोई नेगेटिव एंटिटी है या सोल है, इसके बारे में भी बताऊंगी मैं आपको, कि आप बहुत आसानी से पता कर पाएंगे कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है। अब इसमें भी दो तरह की बातें हैं कि अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो वो सुसाइड क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है। सुसाइड करने की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो भी नेगेटिव एंटिटी की वजह से होती है। जी हाँ, आप सुनकर चौंक जाएंगे, आपको लगेगा कि वो किसी डिप्रेशन की वजह से या किसी बहुत बड़ी टेंशन की वजह से किसी व्यक्ति ने सुसाइड किया होगा। लेकिन सुसाइड करना बहुत
मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। आप खुद ही सोच कर देखिए, थोड़ी सी भी खरोच लग जाती है या गिरने से चोट लग जाती है तो कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है, और सुसाइड करने में तो कितनी तकलीफ होती होगी। ये हमें तब भी समझ में आया जब मैंने बहुत लोगों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। जब भी वो, और ये जो प्रॉब्लम्स होती है जब सुसाइड करते हैं तब उनको ये लगता है कि उनके सुसाइड करने से शायद प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है। वो शरीर वहां पर छूट जाता है, लेकिन वो जो एनर्जी है वो सोल के माध्यम से दूसरी बॉडी में, मतलब जब वो दोबारा जन्म लेते हैं तब वो प्रॉब्लम दूसरी बॉडी में भी जाती है। मतलब उस प्रॉब्लम से तब तक छुटकारा नहीं मिल सकता जब तक कि आप इस शरीर में रहकर ही ध्यान साधना करके या अपने कर्मों को काटकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना निकाले। इसलिए सुसाइड करना किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। जो व्यक्ति सुसाइड करता है, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी उन्हें धक्का मारती है वो काम करने के लिए। जैसे कई बार सुनने को आया कि किसी महिला ने फांसी लगा ली या कोई छत से कूद के उसने जान दे दी। जो इंसान जिसका कि पता चला कि वो एक कॉकरोच से भी डरती थी या किसी मतलब एक रस्सी बांधने में भी उसको दिक्कत होती थी, और वो इतना बड़ा कदम उठाने के लिए इतनी शक्ति, इतनी ताकत कहाँ से आ जाती है? वो कोई नेगेटिव एनर्जी होती है जो उन्हें फोर्स करती है। और जब वो नेगेटिविटी या नेगेटिव सोल उस व्यक्ति के आसपास होती है तब उसकी बुद्धि बांध दी जाती है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती कि वो क्या सही कर रहे हैं या क्या गलत कर रहे हैं। अब मैं आपको अपने एक स्टूडेंट की स्टोरी शेयर कर रही हूँ जो कि रियल स्टोरी है। मेरे पास एक महिला रेकी सीखने के लिए आई। जब मैंने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके घर में कुछ ना कुछ उन्हें अनएक्सपेक्टेड दिखाई देता है। जैसे कि उनके घर में कोई भी नहीं रहता, उनके हस्बैंड और उनका बच्चा है। वो कहती हैं कि महिला के नाम पर सिर्फ एक वही है, लेकिन वो कभी अपने आंगन में और ऐसी ऐसी जगह पर जहां पर कि बाहर से किसी व्यक्ति का डालना पॉसिबल नहीं है, वो कभी सिंदूर पड़ा हुआ देखती हैं, कभी लाल चूड़ियां पड़ी हुई देखती हैं। तो इससे ये पता चला कि जो सोल है वो किसी महिला की है। किसी महिला ने उस घर में बहुत साल पहले वहां पर सुसाइड किया था। अब वो जो सोल थी वो उनके पास आकर उन्हें परेशान करती थी। परेशान किस तरह से? कभी आधी रात को वो दिखाई देती थी और कभी वो उनका गला दबाने की कोशिश करती थी, और दिन प्रतिदिन उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो डाउन होती गई और घर में बीमारियां भी होने लगी। जब उन्होंने रेकी का अट्यूनमेंट कराया, होली फायर रेकी का अट्यूनमेंट कराया, तब उन्होंने मुझे बताया कि उसी दिन से वो चीजें उन्हें दिखना बंद हो गई और वो सोल का मतलब कुछ पता नहीं चला वो कहाँ गायब हो गई। अब ये बातें तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि जो होली फायर की जो शक्ति होती है वो इस तरह की होती है कि जो सोल होती है उसी को वो मुक्त कर देती है। अब एक और व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे बताया कि उनके घर में जो नेगेटिव सोल थी वो उनको उनके बेड से नीचे गिरा देती थी। जब उन्होंने मुझसे रेकी का अट्यूनमेंट कराया और कुछ ध्यान साधना उन्होंने की, वो नाम जाप भी करने लगे, और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि जब वो ध्यान साधना करते थे तब उनका मुंह खुला रह जाता था, मुंह वो बंद नहीं कर पाते थे। करते करते मैंने उन्हें 21 डेज का टाइम दिया था कि कम से कम 21 दिन तो आपको लगेंगे ही इससे बाहर आने में, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि विद इन अ वीक, जो 7th डे था, उसी दिन उन्हें वो सोल पुनः उनका जब दरवाजा एकदम बहुत तेज हवा से जैसे कि खुला, जबकि उन्होंने दरवाजे में कुंडी लगाई थी, उसके बावजूद वो कुंडी अपने आप खुल के वो दरवाजा उनका खुला और वो एक हवा का झोंका उन्हें बाहर जाता हुआ समझ में आया। उसके बाद से उन्हें वो सब दिक्कत नहीं हुई।
तो इससे हमें समझ में आता है कि एक्चुअली ये जो नेगेटिव सोल है ये एग्जिस्ट करती है और इनका हमारे घर में रहना हम लोगों के लिए ठीक नहीं है, इसलिए इनसे बचना जरूरी है। अब मैं आपको अपने बारे में कुछ बताऊंगी कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, बहुत साल पहले की बात है। उस वक्त मुझे रेकी के बारे में कोई ज्ञान नहीं था या मुझे मेडिटेशन, ध्यान, इन सब से मैं बहुत दूर थी। बहुत साल पहले की बात है। हम किसी अपने फैमिली फ्रेंड के घर में गए और हम पहली बार गए थे और हम लोग रात को वहां पर रुके और मेरी नींद करीब 11:30 बजे करीब खुली। एक्चुअली नींद आई ही नहीं थी क्योंकि अनजान जगह में बहुत जल्दी से नींद आना थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो मैं नींद में नहीं थी। और करीब 11:30 बजे करीब मुझे ये चीजें समझ में आई कि छत पे कोई सिलेंडर खींच रहा है या कोई बर्तन धो रहा है और किसी के चलने की आवाजें आ रही है, फुसफुसाने की आवाज आ रही है, कुछ जैसे ना बर्तन धोते हैं या बर्तनों की बहुत आवाज आ रही थी। ये प्रोसेस को करीब सुबह 3:30 बजे तक यह सब चलता रहा। तो मैं ये सोचती रही कि इतनी रात को इतना कौन कर रहा है। मुझे लगा शायद जो साथ वाला मकान है उनके घर में शायद गेस्ट है या कोई फंक्शन है, तो शायद उनके घर ये सब हो रहा है। लेकिन आवाजें मुझे छत से ही आती हुई समझ में आ रही थी और कुछ मतलब नेगेटिविटी समझ में आ रही थी। मतलब बहुत सर्दी का मौसम था लेकिन उस समय भी जैसे गर्म वातावरण ऐसा लग रहा था, पसीना आ रहा था, ऐसा कुछ महसूस हो रहा था। तो जब मैंने सुबह उठ के बताया तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो ऊपर जो रूम है उस रूम में किसी एक यंग लड़के ने वहां पर फांसी लगाई थी, उसने सुसाइड किया था। तो ऐसी आवाजें कभी कभी उन लोगों को भी सुनाई दी। तो मुझे लगा ऐसी एनर्जी के साथ लोग कैसे रह सकते हैं भला। उसके लिए उन्होंने कोई उपाय नहीं किया, कुछ नहीं किया। और उनके घर में ये समझ में आया कि कोई ना कोई उनके घर में बीमार बना रहता है। तो इस तरह के एक्सपीरियंस कभी आपके साथ भी हुए होंगे, आपने कभी सुना भी होगा। अगर आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है या किसी से सुना है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भी डाल सकते हैं या फिर कोई वीडियो बना के भी सेंड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर इस तरह की नेगेटिव सोल है आपके घर में या नेगेटिव एनर्जी है तो आप कैसे पहचानेंगे। अगर आपके घर में बरकत नहीं होती है, मतलब आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन पैसा कमा नहीं पा रहे हैं, या पैसा आ रहा है वो टिक नहीं रहा है, या कोई ना कोई घर में बीमार रहता है, बीमारियां ठीक नहीं होती हैं आसानी से, दवाइयां काम नहीं करती हैं, या फिर घर में कोई ना कोई लड़ाई झगड़े वाला वातावरण बना रहता है। मतलब सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अचानक कोई ऐसा पर्सन है जो बिना बात पे ही वो लड़ाई झगड़ा करने लगता है या सबका मूड खराब करता है, या इरिटेशन बहुत रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, या तो भूख नहीं लगती है या भूख बहुत ज्यादा लगती है। तो ये सारे साइन सिम्टम्स होते हैं कि आपके आसपास के वातावरण में कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव सोल या कोई भी बैड स्पिरिट है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इससे छुटकारा कैसे मिलेगा, किस तरह से। अगर आप ये सब फेस अभी नहीं कर रहे हैं या थोड़ा बहुत आपको लगता है कि कुछ दिक्कत है, तब तो मैं जो अभी उपाय बता रही हूँ इसी से आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या करना है, गौमूत्र लेना है, उस गौमूत्र से आप रोज पोछा लगाना शुरू करिए अपने घर में। कभी कभी नमक डाल के पोछा लगाइए, कभी कभी फिटकरी के पानी से पोछा लगाइए। ये आप अल्टरनेटिव करते रहिए। नेक्स्ट आपको करना है, आपको नहाने के पानी में नमक डाल के नहाना है, या फिर कभी कभी आप फिटकरी डाल के भी नहा सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको करना है, आपको अपने घर में धूनी करनी है। आपको मालूम होगा पहले के जमाने में महीने में एक बार घर में हवन जरूर किया जाता था, क्योंकि जो नेगेटिव एंटिटी है, नेगेटिव सोल है,
वो जहां पर पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता है वहां पर नहीं टिकती है। आजकल के समय में हवन करना बहुत मुश्किल हो गया है, इसीलिए मैं बताती हूँ आप किसी मुहूर्त का इंतजार ना करके डेली आप मिनी हवन करिए। उसमें केवल 5 से 10 मिनट का समय लगता है। मेरे चैनल में मिनी हवन करके जो वीडियो है उसे निकालिए और सुनिए कि किस तरह से सिर्फ थोड़ी सी सामग्री से आप जो हवन करेंगे उससे आपका वातावरण, आपके घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रहेगा और जो इस तरह की नेगेटिविटी है वो आपके घर से बाहर चली जाएगी। जैसे ही आप इस प्रयोग को करना शुरू करते हैं, घर में लड़ाई झगड़े बंद हो जाते हैं, पैसे में बरकत होती है। अगर किसी तरह की भी कोई बीमारी है तो उस बीमारी से छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है। और भी बहुत से कारण होते हैं, वो जब हम एनर्जी चेक करते हैं तब पता चलता है क्या कारण है, किस वजह से दिक्कतें हो रही हैं। कुछ आपके कार्मिक इशू भी होते हैं, चाहे वो इस जन्म के हो या पिछले जन्म के, तो उस वजह से भी दिक्कतें हो सकती हैं, तो वो चेक करने पर पता चलता है। लेकिन ज्यादातर जो परेशानियां होती है वो नेगेटिविटी की वजह से होती है। इसलिए हमें बहुत ये भी बताया गया कि जो वास्तु है उसका भी आपका शुद्ध होना जरूरी होता है। वास्तु दोष होते हैं, कुछ आपके जो कार्मिक इशू हैं जो मैंने बताया उस वजह से भी दिक्कतें हो जाती है, तो वो हम चेक करके बता देते हैं कि किस वजह से दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन ज्यादातर आपको समझ में आ जाएगा, मैंने जो बातें आपको बताई इससे आपको समझ में आएगा कि किस वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हम अगर सारी ही चीजों को एक एक करके हटाना शुरू करेंगे तो बहुत जल्द हम अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि बार बार जो है आपका मूड स्विंग होता है, कभी तो खुश है, कभी एकदम से आपका मूड डाउन हो जाता है और वजह नहीं समझ में आती है, तब भी ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है नेगेटिविटी का। नेगेटिविटी भी कई तरह की होती है। अब अगर आपको लगता है कि जो नेगेटिव सोल है तो वो अगर 15-20 साल पुरानी है तभी आपको दिक्कत करेगी, नहीं। अगर यह है 200 साल पुरानी या 500 साल पुरानी भी कोई एनर्जी वहां पर है, आपके वास्तु में है। अब वो कैसे है कि 500 साल पहले अगर उस स्थान पे कोई युद्ध हुआ या वहां पर लड़ाई झगड़े हुए या किसी की मृत्यु हुई, उस सोल को अगर मुक्ति नहीं मिली, तो वो एक जो एनर्जी है वो एनर्जी वहां पर रह जाती है और वो नेगेटिव एनर्जी आपको डिस्टर्ब करने लगती है। और जब आप धुनी करना शुरू करते हैं ना, अपने वास्तु को शुद्ध करना शुरू करते हैं, तो वो एनर्जी वहां से हटनी शुरू हो जाती है। जैसे ही वहां से वो नेगेटिव एनर्जी हटती है, ऐसे ही जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाती है। अब किसी ने मुझसे पूछा था कि कौन सी एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग होती है, ज्यादा पावरफुल होती है, पॉजिटिव एनर्जी स्ट्रांग होती है या नेगेटिव एनर्जी स्ट्रांग होती है? अब मैं आपको बता दूं तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है और नेगेटिव एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। अब इसको आप कैसे समझेंगे? मान लीजिए एक गिलास गंगा जल है, उसमें अगर एक बूंद आप नाले का पानी डाल देते हैं तो वो पूरा जल गंदा हो जाता है। अब आप उस जल को नहीं पी सकते। इसी तरह से आप बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन अगर एक नेगेटिव थॉट आपके ब्रेन में चला गया, आपके दिमाग में हावी हो गया, तो लोग उस नेगेटिव विचार की वजह से बार बार उसी थॉट को रिपीट करते करते लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। इसीलिए 100 पॉजिटिव थॉट पर भी एक नेगेटिव थॉट हावी हो जाता है, भारी हो जाता है। इसीलिए किसी भी नेगेटिव विचार को हमें अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए। अगर कोई ऐसा दुख है, कोई परेशानी है जो कि बार बार आपको परेशान कर रही है, तो उस नेगेटिव थॉट से तुरंत छुटकारा हमें ले लेना चाहिए। उसके भी बहुत सारे मेथड है जो कि मैं समय समय पर अपनी वीडियो में बताती ही रहती हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है कि कोई नेगेटिव विचार आपको परेशान करता है, तो आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि इन सब से छुटकारा कैसे मिले, ये मैं आपको आगे की वीडियो में भी बताती रहूंगी और मैं समय समय पर इसकी जानकारी देती रहती हूँ।
अब अगर हम बात करें कि नेगेटिव से हम पॉजिटिव रास्ते पर कैसे जाएं जिससे कि अपने गोल को, अपनी सक्सेस को हम अचीव कर पाए। सबसे पहले तो आपको अपना वास्तु साफ करना है, अपनी ऑरा को क्लीन रखना है और दोबारा इस तरह की नेगेटिविटी अगर मान लीजिए आपने क्लियर कर लिया, साफ कर लिया और वहां से नेगेटिव एंटिटी या नेगेटिव सोल वहां से चली गई, अब दोबारा आपको परेशान ना करे, उसके लिए आपको अपना घर का ऑरा और अपना ऑरा लॉक करके रखना है। अपना ऑरा लॉक कैसे किया जाता है ये भी मैंने अपनी कई वीडियो में आपको बताया है, वो भी आप जाकर सर्च कर सकते हैं और उसको समझकर अपना ऑरा भी लॉक कर सकते हैं। एक छोटी सी टेक्निक है, जैसे कि आप विजुअलाइज करिए कि आप दिव्य रोशनी के पिरामिड के अंदर सुरक्षित हैं और यह जो पिरामिड है 24 आवर्स तक आपकी सुरक्षा करता है। यही पिरामिड आप अपने घर के फैमिली मेंबर्स के लिए भी बना सकते हैं और अपने घर के लिए भी बना सकते हैं, जिससे कि कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में एंटर ना करे। अभी नेगेटिविटी भी तो कई तरह की होती है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि एक नेगेटिव विचार, मान लीजिए किसी ने रिलेशनशिप में किसी की बात बुरी लग गई है ना, या दुख हो रहा है किसी बात पे, ये भी नेगेटिविटी है एक तरह की। गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, ये गुस्सा चिड़चिड़ापन ये भी किसी ना किसी नेगेटिव सोल की वजह से हो सकती है, क्योंकि जो बैड एनर्जी होती है उनको यही सब पसंद है कि जो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं, और वो उस सोल से एनर्जी खींचते हैं और जो सोल एग्जिस्ट कर रही है वो उनकी सोल को मतलब सुसाइड करने के लिए प्रेशर डालते हैं, जिससे कि वो उस सोल की एनर्जी को अपने साथ वो मिला सके। क्योंकि जब हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तब ये सारी चीजें समझ में आई, जिनका हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं वो सारी बातें हमें बताते हैं अपने पिछले जन्म की। एक महिला का हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, वो 9 इयर्स उनकी मैरिज को हो गए थे और वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। वो बहुत ट्रीटमेंट करा चुकी लेकिन कोई भी रिजल्ट उनको नहीं मिल रहा था। तब हमने उन्हें सजेस्ट किया कि अब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके देखते हैं कि कौन सा कार्मिक दोष है, कौन सा कार्मिक इशू है जिस वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जब हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तब पता चला कि अपने पास्ट लाइफ में वो बंजारन थी और वो एक पैर से जो है उनका वो अपाहिज थी और किसी राजस्थान के गांव में एक पहाड़ी पर वो रहती थी। तो उनकी शादी कर दी गई और उनका एक बच्चा भी हो गया। जब वो बच्चा 6 महीने का था तब वो उस पहाड़ी से उतर रही थी, क्योंकि अपाहिज होने की वजह से वो अपना बैलेंस नहीं संभाल पाई और वो बच्चा उस पहाड़ी से गिर के उसकी मृत्यु हो गई। उस बच्चे की मृत्यु के शोक में वो इतना दुखी और परेशान हुई कि अगले ही दिन उस महिला ने भी उसी पहाड़ी से कूदकर सुसाइड किया। जब ये बात उन्हें समझ में आई तब हमने वहीं पर जाकर उनकी हीलिंग और जो भी प्रोसेस होता है वो सब हमने कराया। उसके कुछ ही समय बाद 2 महीने भी नहीं हुए थे कि पता चला कि उन्होंने कंसीव कर लिया। तो ये कार्मिक इशू होता है जो कि उन्होंने वो कर्म किया, सुसाइड करना और किसी को मतलब किसी की मृत्यु का कारण बनना, ये बहुत बड़ा पाप होता है। इन कर्मों को भुगतना ही पड़ता है और इससे छुटकारा पाने के लिए बहुत से तरीके हैं, जिन तरीकों को मैं बताती हूँ। जो भी क्लाइंट मेरे पास आते हैं, जो भी स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, उन्हें मैं बताती हूँ कि किस तरह से वो अपने कार्मिक दोषों को रिलीज कर सकते हैं। हम पूरा तो नहीं मिटा सकते, लेकिन हाँ उसके इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत से पास्ट लाइफ करने से पता चला कि पास्ट लाइफ की जो एनर्जी है वो किस तरह से इस लाइफ में भी, क्योंकि जो भी आपके कर्म होते हैं वो शरीर से के साथ नहीं छूटते हैं, वो हर शरीर में
आत्मा के साथ जाते हैं। कर्म जो है वो सोल के साथ रहता है, शरीर के साथ नहीं रहता है। हाँ, कर्म किया जरूर जाता है शरीर के द्वारा, लेकिन वो कर्म का जो इफेक्ट है वो सोल के साथ रहता है। इसीलिए कहा जाता है हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को दुख दिया, उस व्यक्ति की एनर्जी जुड़ जाती है और फिर वो कहीं ना कहीं बाउंस बैक करती है। मतलब जैसे हम बॉल फेंकते हैं ऊपर तो वो नीचे वापस आती है ना, ऐसे ही जो भी हम सर्व करते हैं दूसरे को वही रिटर्न आता है। इसलिए सोच समझ कर ही कर्म करना चाहिए और दिन प्रतिदिन अपने उस किसी भी बुरे कर्म के लिए जाने अनजाने किए हुए, बहुत से कर्म अनजाने में भी हो जाते हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है, इसलिए क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। जिस भी घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है, नाम जप होता है, मंत्र साधना होती है, ध्वनि होती है, उस घर में नेगेटिव सोल नहीं टिकती है। लेकिन अगर कोई बहुत ही ज्यादा जिद्दी नेगेटिव सोल है, कहते हैं ना नेगेटिविटी हमेशा भारी होती है, अगर है इस तरह की कि ये सब करने के बाद भी अगर वो नेगेटिविटी नहीं जा रही है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको उसका उपाय बताऊंगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी।